हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान राम के बारे में सुनी अनसुनी 10 कथाएं। देखिए, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे श्री राम जी की जो मूर्ति है वो विराजित होने जा रही है। बहुत बड़ा उद्घाटन है अयोध्या में, तो आप सभी अवश्य जाएं। और चलिए, मैं भगवान श्री राम के बारे में आपको कुछ कथाएं बताती हूँ, है ना। उनका जीवन परिचय कैसा था या उनका महत्व क्या है, उन्होंने कैसे मतलब रावण का वध किया, उनके पास क्या ही शक्तियाँ थीं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो श्री राम जय जय राम। देखिए, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहें जाने वाले सभी गुण विद्यमान थे। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं भगवान राम जी के बारे में। तो देखिए, त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का जो विवाह था वो मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री माता सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भारत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व के लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता और कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। जैसे एक कुशल और प्रजाहितकारी राजा थे राम। कैसे? देखिए, भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से खुशी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों का संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों दैत्यों के आतंकों से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियां और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर पर भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। देखिए, फिर भगवान राम की हमारी वापसी कैसे हुई। कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी का लोक ही ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक उसी प्रकार श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए।
देखिए, अब हमारे जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हम आपको सुने अनसुने 10 किस्से बताते हैं। वनवास जब श्री राम को हुआ था तब हमारे भगवान श्री राम 27 साल के थे। लव कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उनकी मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश के जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। संपूर्ण शहर को रंग रोगन कर उसको दीपकों से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे और महिलाएं नए वस्त्र में सजे धजे थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और उत्सव मनाया गया। इस दौर में पटाखे नहीं होते थे, तो पटाखे नहीं छोड़े गए थे। चलिए, हम आपको श्री रामचंद्र के अयोध्या आगमन का अद्भुत विवरण आपको चौपाई के माध्यम से कराएंगे। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिह देखहि नगर नारी नर वृंद। क्या बोलते हैं? आनंद कंद श्री राम अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बदन वार पताका केतु, सबनहि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बदन द्वार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरहि सी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जवम तहम नारी निछावरी करही, देहि असीस हरस उर बरही। कंचन थारे आरती नाना, जुबंती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। हे आतिहर और सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले शूर श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखी राम रकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर यह खिल उठी। होई सगुन शुभ विधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल को चल रहे हैं। चलिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में मैंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने भगवान राम के बारे में सुनी अनसुनी कुछ कथाएं आपके साथ शेयर करी, है ना। और हमारे 22 जनवरी 2024 को, जैसे पहले मैंने बताया कि हमारे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापित हो रही हैं, विराजित हो रही हैं। आप भी जाएं और हमारे इस बहुत ही मतलब भव्य एक दीपावली का उस दिन त्योहार भी मनाया जाएगा, तो उसको सफल करें, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।